हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डीएनए के दो नमूनों ए तथा बी के गलनताप क्रमशः 340 केल्विन तथा 350 केल्विन है। इन आंकड़ों से इनके क्षारों के संबंध में लिखिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में यहाँ हमें कुछ बिंदु ध्यान में रखने होंगे जो प्रश्न से संबंधित हैं। तो आइए हम इन बिंदुओं को प्रश्न से जोड़कर मुख्य अवधारणा के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें डीएनए जिसके दो नमूने दिए हुए हैं ए तथा बी। हम जानते हैं कि डीएनए जिसमें ए तथा टी अर्थात एडेनिन तथा थाइमीन, ए को हम एडेनिन और टी को हम थाइमीन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और जी तथा सी अर्थात एडेनिन तथा ग्वानिन अर्थात ग्वानिन तथा साइटोसिन, ये जो है जुड़े होते हैं अर्थात ए से टी और जी से सी, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन। ये जो है डीएनए में आपस में जुड़े होते हैं। एडेनिन और थाइमीन अर्थात एटी में जो है होता क्या है, इसमें दो हाइड्रोजन बंध होते हैं अर्थात दो हाइड्रोजन बंध, इनके बीच में दो हाइड्रोजन बंध होते हैं। और जीसी अर्थात ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो है तीन हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो तीन हाइड्रोजन बंध होने के कारण अर्थात ग्वानिन तथा साइटोसिन में अर्थात जी और सी के मध्य तीन हाइड्रोजन बंध होने के कारण ये जो बंध है वो कैसा होता है, अर्थात ये प्रबल बंध होता है इनके बीच में। और प्रबल बंध होने से तात्पर्य है कि इनका जो है गलन तापमान भी अधिक होता है। तो जो है गलन तापमान अर्थात बी का कितना दिया हुआ है 350 केल्विन, जो कि अधिक है किसके गलन तापमान से, ए के गलन तापमान से अर्थात 340 केल्विन से। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बी के पास जो है गलन तापमान अधिक है, इसका मतलब इसके पास प्रबल बंध है अर्थात इसके पास जो है जीसी बंध उपस्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी में जो है अर्थात डीएनए के जो नमूना बी है उसके पास क्या है, जीसी सार जो है अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो इस प्रकार जो है आप इस निष्कर्ष पर इन सारे अवधारणा को समझते हुए पहुंच सकते हैं। तो इस आधार पर आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।